क्या बताए थे? हेलो, बोलता नहीं है ये। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे हम नाइट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रेशन। हिंदी में कहते हैं नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रोकरण भी कहते हैं। ऐसे कहते क्या है? नाइट्रेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं अल्केन में। किसमें पढ़ रहे हैं? तो अल्केन का नाइट्रेशन पढ़ाते हैं, ठीक है। किसका नाइट्रेशन? अल्केन का, है ना। तो साफ शब्दों में समझिएगा कि नाइट्रेशन होता क्या है। तो अल्केन में नाइट्रो ग्रुप जोड़ने की क्रिया को ही नाइट्रेशन कहते हैं। नाइट्रेशन क्लियर हो गया? अल्केन का मतलब हो गया ER मतलब अल्काइल, और अगर इसमें H जोड़ दिए तो हो गया अल्केन। हो गया कि नहीं हो गया? अरे CH3 हुआ जी, और इसमें एगो H है तो CH4 हो गया, अल्केन श्रेणी का हो गया। तो अल्केन में नाइट्रो ग्रुप जोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। नाइट्रो ग्रुप का मतलब हो जाएगा NO2। नाइट्रो ग्रुप का मतलब क्या हो गया? NO2, है ना। तो अल्केन में नाइट्रो ग्रुप जोड़ने की क्रिया को ही नाइट्रेशन कहते हैं। अब है कि नॉर्मल कंडीशन में अल्केन नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जब अल्केन की अभिक्रिया हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन जब इसी अभिक्रिया को 450 डिग्री सेल्सियस, कितना पर? 450 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो आपको नाइट्रो अल्केन का निर्माण होता है। अगर सिंपल सिर्फ अल्केन में नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया होता नहीं है। लेकिन अगर उसी अभिक्रिया को हम अगर 450 पर करा देते हैं तो अभिक्रिया होती है। आप लोग को टेम्परेचर के बारे में पता होगा। डिग्री को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में, जानते हैं? पता है ना? आगे देखिए। तो इसी में देखिए हम आपको बताते हैं कि अल्केन, जैसे देखिएगा हमने लिखा कि R, ये हो गया H, तो ये अल्केन हो गया या नहीं हो गया? ये अल्केन हो गया। और अल्केन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 होता है जी। हम इसको लिख सकते हैं HO और NO2। चलेगा कि नहीं चलेगा? अब कितना डिग्री सेल्सियस पर? 450, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में यह अभिक्रिया करता नहीं है। 450 पर कराते हैं तो यहाँ देखिए ये क्या बन गया? जल। ये क्या बन गया? जल बन गया। तो बचा क्या? तो बच गया हमारा R, और यहाँ हो जाएगा NO2 और प्लस H2O, ठीक है। अगर R के जगह हम रख दिए CH3, हो गया H, और प्लस HO, ये हो गया NO2। ये इसके साथ क्या किया? अभिक्रिया। अब कितना पर? 450 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हो जाएगा CH3 NO2 और प्लस H2O। तो ये नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोमीथेन। क्या बन गया? नाइट्रोमीथेन। अगर हम यहाँ लिख दिए C2H5, यहाँ कर दिए H और प्लस HO, ये हो गया NO2। कितना पर? 450 पे क्या हो जाएगा? C2H5, ये हो जाएगा NO2 और प्लस H2O। समझे कि नहीं समझे? ये हो जाएगा क्या? नाइट्रो इथेन। समझ रहे हैं? तो नाइट्रेशन क्लियर हो गया कि अल्केन में नाइट्रो ग्रुप जोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? नाइट्रेशन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अल्केन नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जब इस अभिक्रिया को 450 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो नाइट्रो अल्केन का निर्माण होता है। समझ गए? लिख लीजिए इसको। देखिए, तो इस तरह से आपका नाइट्रेशन क्या हो गया? कंप्लीट हुआ। अब नाइट्रेशन हर अलग अलग होता है। अल्कीन में अलग होगा, अल्काइन में अलग होगा, कार्बोजाइलिक में अलग होगा, सब में नाइट्रेशन होता है। तब ये जो नाइट्रेशन आपको बताया, किसका बताए थे? अल्केन श्रेणी का, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए होता है सल्फोनेशन। क्या होता है? सल्फोनेशन।
तो इसका देखिए सल्फोनेशन क्या होता है, तो अल्केन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप जोड़ने की क्रिया को ही सल्फोनेशन कहते हैं। समझ गए? अल्केन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप जोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? सल्फोनेशन। देखिए परिभाषा वैसा रहे कि जो आपको नहीं तो याद करे में टफ लगे और भुलाए भी नहीं उसको, है न? जैसे नाइट्रेशन पढ़े तो भूलने की चीज है, आप पढ़वे नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं? सल्फोनेशन है तो अल्केन में सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H, ये ना भाई सल्फोनिक एसिड, है न? तो अल्केन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप जोड़ने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? सल्फोनेशन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अल्केन सल्फोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, सल्फोनिक जुटेगा तो सल्फोनिक, लेकिन अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक के साथ, H2SO4 कम सांद्र रहता है। नाइट्रिक उसमें भी नाइट्रेशन में भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल है और इसमें भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना? तो नॉर्मल कंडीशन में अल्केन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जब इस अभिक्रिया को 450 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो अल्काइल सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। जैसे देखिए हम आपको रिएक्शन से समझाते हैं। जैसे हमने लिखा R, ये हो गया A, तो अल्केन हुआ कि नहीं हुआ? R का मतलब क्या होता है? अल्काइल। अब H अगर उसमें जुड़ गया तो मीथेन हो गया, वो है ना, CH3 H जुड़ गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिख सकते हैं HOSO3H, नहीं हो गया H2SO4, H2SO4 है ना, ये हो H2SO4 हो गया कि नहीं? तब यहाँ देखिए ये हो गया हमारा जलवा, क्या हो गया? जलवा। अब कितना पर? 450 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन गया? RSO3H प्लस H2O, ये हो गया क्या? अल्काइल सल्फोनिक एसिड हुआ ने? तो यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम CH3 यहाँ H कर दिए प्लस HOSO3H, तो यहाँ क्या बन गया? जलवा। क्या बन गया? जलवा। जलवा है। तो यहाँ हो जाएगा क्या? CH3SO3H प्लस H2O हो गया। और यहाँ देखिएगा अगर हमने पुट कर दिया C2H5H प्लस HOSO3H कितना पर? 450 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ हो जाएगा C2H5SO3H प्लस H2O, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? इथाइल सल्फोनिक एसिड। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों को एक साथ इसलिए लेके चल गए हैं कि दोनों में सेम कंडीशन है, कहीं पर कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर भी 450 अभिक्रिया कराते हैं और नाइट्रेशन में भी कितना पर था? 450 पर ही था। क्लियर हो गया? तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? लिख लीजिए।